सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। मंच पर उपस्थित समस्त विशेष अतिथिगण, स्वामी महेश्वरानंद जी, उपस्थित अतिथिगण, शिक्षक वृंद, शिक्षिका वृंद, छात्र छात्राएं, अभी मुझे बोल रहे थे कि वहाँ से बैठ कर के बोलना है, ये सोच करके कि मैं 85 बरस का हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, आई एम ए यंग मैन ऑफ 85। अभी अभी आपने बहुत सुंदर जो अधिकारीगण होते हैं उनकी स्पीच सुनने का मुझे बहुत मौका मिला। भारत सरकार के, झारखंड सरकार के, बंगाल सरकार के, लेकिन इतना सुंदर इन्होंने जो बताया है, उनके वक्तव्य में मुझे यही लगता था कि उनके स्वामी जी समाये हुए हैं साथ। इसलिए मैंने एक इच्छा प्रकट की है कि मैं उनसे थोड़ा सा बात करना चाहूँगा पुस्तक में। अब मैं आता हूँ अपने विषय पर। आजकल आप लोग सुन रहे हैं सब जगह पर स्वनिर्भरता स्वनिर्भरता की बात। स्वनिर्भरता का अर्थ भी समझे हैं क्या? साधारण लोग तो यही सोचते हैं कि अपने पांव पर खड़ा हो जाना, जिसको मैं रटता रहता हूँ, बहुत बार कहता हूँ, सबको कहता हूँ कि आई लव नॉट जॉब सीकर्स बट जॉब क्रिएटर्स। वो बात ठीक है कि स्वनिर्भरता का माने है कि किसी पर निर्भर नहीं करना है, लेकिन इसका बहुत बड़ा रहस्य है। और आज सुबह ही मेरे दिमाग में आ रहा था, स्वामी विवेकानंद जी की बात सोचते सोचते, कि शायद स्वनिर्भरता का अर्थ और भी गहराई तक जाना चाहिए। पहले तो ये समझ ले कि स्व है क्या। स्व माने स्वयं। युवकगण सोचते हैं कि बहुत उम्र पड़ी है, ये सब बातें सोचने के भी नहीं। मैं भी जब इस समय ये भक्ति की तरफ चला, स्वामी जी बनने का, माने ब्रह्मचारी बनने का निर्णय लिया, तो मुझे सभी ये बोल रहे थे कि अभी तो समय नहीं हुआ, क्यों जा रहे हैं आप, मत जाइए, अभी तो सारे संसार को देख करके फिर जाइए। मैंने ज्वाइन कर लिया, दिल्ली गया तो एक सरदार जी ने कहा, अरे क्या बात है, तुम्हारे तो अभी गले के अंदर दूध दिखाई दे रहा है, अभी से क्या सोचते हो भगवान की बात को। लेकिन गलत है, गलत है। इसलिए मैं आपको याद दिलाने के लिए शेर बोलता हूँ। 4 दिन है शान शौकत का खुमार, मौत की तुरसी नशा देगी उतार। 4 दिन हम लोग खूब फुटानी मारते हैं, क्या क्या नहीं कर लेते। कभी सोचा कि एक दिन मौत आएगी? सारी दुनिया मरती है, हरनिश। अब 4 दिन है शान शौकत का खुमार, मौत की तुलसी नशा देगी उतार। जब मौत की खंजनी आएगी तब होश आएगा। जब उठाएंगे जनाजा मिलके 4, जब 4 राम नाम सत्य है सतगुरु गत्ते करके ले जाएंगे,
तब क्या होगा? जब उठाएंगे जनाजा मिल के चार, हाथ मल मल कर कहोगे बार बार, किस लिए आए थे और क्या कर चले, जो यहाँ पर था यहीं पर धर जा। मैं अपने सब्जेक्ट पे आ जाता हूँ। ये स्व कौन है? ये स्वयं कौन है? क्या ये शरीर है हमारा? अभी अभी ये करंट चला गया था, मैं अभी बच्चे को बोलने वाला था। करंट जाने पर कुछ नहीं होता, न ये काम करेगा, न पंखा काम करेगा, न बिजली काम, ये बल्ब का काम करेगा, न मशीनें चलेंगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन ये आ जाए तो सब बहुत काम के होते हैं। अभी एक बच्चे से बात हो रही थी कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर में क्या नहीं होता, हम सब कुछ जानते थे। वो कंप्यूटर हमको सारी नॉलेज दे रहा है, उससे पूछ लें फट से बता देता है, हमारी गलती हो जाए करेक्ट कर देता है। लेकिन क्या कंप्यूटर कर रहा है? या फिर जैसे इंजीनियर ने या साइंटिस्ट ने किया वो कर रहा है? नहीं, जब तक उसमें करंट नहीं आएगा वो कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही हमारा शरीर है, इसमें हाथ है, पाँव है, पांचों इंद्रियां हैं, लेकिन इसकी कोई शक्ति नहीं है। वो जब मरेगा पता लग जाएगा कुछ भी नहीं है। ये होश हमको पहले आना चाहिए। सोचने की, विचार की बात है। ये तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है, हाथ है, पाँव है, चल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। आँख एक कैमरा है, वहाँ से कुछ हम नॉलेज ले सकते हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसी तरीके से हमारे कान है, साउंड देता है, रस में टेस्ट देता है, स्पर्श स्किन देती है। लेकिन सोने के बाद आपको अनुभव हो जाएगा कि जब सो जाते हैं तो ये शरीर कुछ भी नहीं करता, सिर्फ इसके ऑर्गन्स सब चलते रहते हैं। हार्ट चलता है, लंग्स चलता है, सब कुछ चलता है। वो कैसे चलता है? प्राणों से, शरीर से नहीं, प्राणों से शरीर चलता है। इसलिए ये निश्चित हो जाइए कि इस शरीर का, ये हमारा एक पोशाक हो सकती है, लेकिन ये शरीर मैं नहीं हूँ। इसके बाद आता है हमारा मन। मन तो संकल्प करता है, विकल्प करता है, भावों से बहता, भावुकता में बहता रहता है। इसकी भी अपनी कोई ताकत नहीं है। जिस समय कोई दुष्विचार आते हैं, बुरे विचार आते हैं, तो मन को ऐसा काबू कर देते हैं वो कुछ नहीं सोच सकता। जिसके अच्छे विचार आते हैं वो सोच लेता है। एक बच्ची ने मेरे को प्रश्न किया बंगाल के एक स्कूल में, मेरे लेक्चर के बाद उसने पूछा, महाराज जी, जब हम कोई खराब काम करते हैं तो माता पिता पीटते हैं, जब वही काम वो करते हैं तो मैं क्या करूं? इससे स्पष्ट है, अभी अभी जो चिंता चल रही थी, बच्चों का स्वभाव होता है नकल करना। बच्चों का स्वभाव होता है जो माँ बाप करते वही करूं। अगर उनका चरित्र बनाना हो, अगर उनको अच्छा बनाना हो, तो माता पिता को सबसे पहले अपने को देखना होगा। ये मन ऐसा है, मनेव मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष, ये मन ही है जो हमारा बंधन का कारण है, ये मन ही है जो हमारे को मोक्ष प्रदान करता है। एक और दूसरे बच्चे ने पूछा, महाराज जी, मैंने एक दिन एक गलत काम किया, उसके बाद 5-7 दिन के बाद फिर 2-3 दिन के बाद करने लगी। ऐसे करते करते मेरे रोज होने लगा, तो मेरा ये स्वभाव बन गया। मैं अब जानती हूँ कि ये ठीक नहीं है, अब मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा? आप बताइए। मैंने कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हारे पास ही है। अभी अभी जो तुमने बताया कि तुमने एक दिन बुरा काम किया था, फिर 7 दिन के बाद किया, फिर 3 दिन के बाद होने लगा, फिर निर्णय होने लगा, फिर रोज होने लगा, और तुम्हारी आदत बन गई।
ठीक उसी तरह से अब उल्टी तरफ चलना होगा। बुरे की जगह अच्छी आदत डालने की कोशिश करेंगे, धीरे 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 ये ऐसा बन जाएगा। तो ये है कि मन बहुत प्रबल होता है। अर्जुन कहता है कि मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ। भगवान कृष्ण कहना है कोई बात नहीं, चंचलम ही मना कृष्णा परमार्थी बलभद्र। बहुत बलवान है ये मन, हम जानते हैं, लेकिन इसके ऊपर नियंत्रण करने की जरूरत है। वो कौन करेगा? ये मन भी एक इंस्ट्रूमेंट है और कुछ नहीं है, मैं नहीं हूं। तो इस पर नियंत्रण कौन करेगा? भगवान ने और एक फैकल्टी हमको दी हुई है। उसमें दो चीजें हैं, एक है चित्त, मेमोरी। मेमोरी हमको बताती है कि ऐसा करने से ऐसा हुआ था एक दिन, ऐसा करने से ऐसा हुआ था, तो कौन सा अच्छा हुआ था, कौन सा बुरा, उसका चिंतन करना है। उसके साथ में इंटेलेक्ट, बुद्धि। बुद्धि निर्णय कर सकती है, लेकिन बुद्धि भी, वो भी किसी के कंट्रोल में है। वो भी नहीं, बुद्धि भी नहीं है आप उससे परे हैं। उसको कौन कंट्रोल करता है? तो बुद्धि को कंट्रोल करने की जरूरत क्यों पड़ती है कि उसमें 3 गुण हैं। एक है तमस, निद्रा, लास्य, प्रमाद, अज्ञानता, जड़ता। दूसरा है उसके अंदर तेजस, बहुत राजसिक होता है, बहुत एक्टिविटी होती है, बहुत एनर्जी होती है। तीसरा है एनर्जी के साथ साथ, आप जानते हैं, मेरे को भी कभी कभी अनुभव हुआ था, जब बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव काम पड़ जाता था, तो जितना हम ज़्यादा काम करते हैं ना, उतना ही टेंशन आती है, उतना ही अस्थिरता होती है। इसलिए स्वामी जी के अनुसार, हमारे स्वामी रंगनाथन जी बहुत बोलते थे, इंटेंस एक्टिविटी विद परफेक्ट कामनेस, ये इसका सोल्यूशन है। और परफेक्ट कामनेस कहाँ से आएगी? सत्वगुण से। तो बुद्धि को भी ये जानने की आवश्यकता है कि सत्वगुण क्या है। बुद्धि के पास तो तीनों है, अब उसमें से कौन सिलेक्ट करेगा? क्योंकि बुद्धि के पास बाद में कुछ नहीं है। ये जितने लिबास थे वहाँ बुद्धि पे खत्म हो जाते हैं। इसका एक्सपीरियंस आप लोगों को भी होता होगा, अगर डीप स्लीप होती है। डीप स्लीप में आपका शरीर तो है ही नहीं, आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते। यहाँ तक कि आप अपने मन का देख, क्योंकि ड्रीम क्या है? ड्रीम इज ओनली द प्रोजेक्शन ऑफ द माइंड। सपने तो हमारे मन से बना है, तो मन ही सो गया, बुद्धि भी सो गई, चित्त भी सो गया, तो कौन संकल्प करेगा और कौन विकल्प करेगा, कौन स्वप्न देखेगा? स्वप्न में भी, डीप स्लीप के अंदर वो स्वप्न भी गया। इसका मतलब है मन, बुद्धि, चित्त और शरीर सब शांत है, वो आप नहीं है। लेकिन आप कौन है वहाँ पर? उस डीप स्लीप में कौन है वो भी नहीं मालूम पड़ता। अगर पूछे हम, आप डीप स्लीप से उठे हैं, बताइए तो क्या मिला आपको, क्या देखा आपने? कोई बता सकेगा तो हाथ उठाए। गहन निद्रा में कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वहां अज्ञान है, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस। अभी अभी अधीक्षक बोल रहे थे, अब इस इग्नोरेंस के बाद क्या हो, ये हमारे युवकों को जरूरत है जानने की। कैसे हो, कौन हूं मैं? वहां क्या मिला था मेरे को जो इतना आनंद हुआ था? मैं फ्रेश हो गया बिल्कुल डीप स्लीप के बाद में। क्या मिला था मेरे को? वहीं पर है सारा सोर्स। जैसे करंट, वो चेतना हमारे भीतर में है, उसका हमको ज्ञान नहीं, इसलिए दुखी होते हैं, इसलिए दुर्बल समझते हैं, इसलिए अपने ऊपर विश्वास नहीं, इसलिए अपने ऊपर श्रद्धा नहीं है। उसको अगर जानना है तो रास्ता एक ही है, जानते हुए आप उस डीप स्लीप में चले जाइए। डीप स्लीप में जाएं, कैसे जाएंगे? जानते हुए कैसे जाएंगे?
उसी के लिए डीएम साहब बोल रहे थे, ध्यान करने की, मेडिटेशन की आवश्यकता होती है। हम अपने शरीर को स्थिर कर लें, हिलने डुलने नहीं दें, उससे अपने को अलग करने की कोशिश करें। उसके लिए कुछ सजेशंस आती हैं, चाहे तो वो गुरु मंत्र हो, चाहे भगवान नाम हो, चाहे कोई आइडिया हो, उसका सहारा लेना पड़ता है। बाहर की इंद्रियों से हटा करके अंदर खोजना पड़ता है, अंदर खोजना पड़ता है। श्री रामकृष्ण कहते थे कि एक आदमी लैंटर्न लेकर के रात को गया है, क्योंकि बहुत लोड शेडिंग हो गया, तो वो गया कहाँ? अग्नि खोजने के लिए, कहीं पर फायर मिल जाए तो लेके आएगा। वहाँ पहुँचा तो बहुत खटखटाया, बेचारा उठा वहाँ का मालिक, क्या बात है भाई? कहने लगे मैं थोड़ी सी आग चाहता हूँ क्योंकि बहुत अंधेरा हो रहा है। तो वो हंस के बोले कि अरे कैसा आदमी हो तुम, आग लेने आए हो? लैंटर्न लेकर के देखते हुए तुम्हारी लैंटर्न में आग नहीं है। अपने पास है सारा सोल्यूशन, लेकिन हम खोजते हैं सारे संसार में। सुख तो हमारे पास है, शांति हमारे पास है, लेकिन हम दुखी हो रहे हैं क्यों? उसको जानते नहीं। शरीर को स्थिर कर लिया, आप देखें, प्रैक्टिस करके देखेंगे कि ठंडी गर्मी कुछ नहीं लगती। उसके बाद मन को भी एकाग्र किया। मन को एकाग्र करने के लिए मैंने बहुत गेम्स बनाए, आज समय नहीं है, नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मेरा ख्याल हो सकता है या बच्चों को बताया हो आगे। बहुत सारे गेम्स बनाए हैं, उसमें पावर ऑफ कंसंट्रेशन, पावर ऑफ मेमोरी, पावर ऑफ कम्युनिकेशन, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, स्मार्टनेस, सब कुछ आएगा गेम्स के माध्यम से। क्योंकि युवकों को आजकल, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि युवकों को अगर मैं धर्म के माध्यम से बोलूँ कि ध्यान करना है, भगवान की बात बोलूँ तो कैसा होता है? बच्चे समझे थे, गांव में अभी काम किया था कुछ साल पहले, बच्चे सोचते थे महाराज जी तो भगवान की बात करते होंगे, लेकिन जब देखा कि मैं क्रिकेट की बात करता हूँ, फुटबॉल की बात करता हूँ, वॉलीबॉल की बात करता हूँ, तो सोचे ये तो महाराज अच्छे हैं, इनके पास जाना चाहिए। तो मेरे पास आना शुरू हो गया, 12-15 लड़के आए। मैंने कहा ठीक है, कंपटीशन करो, क्रिकेट का मैच रखो, मैं प्राइज दूंगा। बहुत इंटरेस्ट हो गया उनका मेरे पास, रोज आने लगे। तो एक दिन मैंने सोचा अब तो ठीक है, मेरा काम हो गया, अब मैं उनको थोड़ा सा स्वामी जी के बारे में बताऊं, श्री रामकृष्ण के बारे में बताऊं। तो जैसे मैंने बोलना शुरू किया, इधर देख कर रहा था तो उधर से दो खिसक गए, उधर देख के किया तो इधर से दो खिसक गए। आखिर में देखा मैं अकेला रह गया, सुनना ही नहीं चाहते। तो इसलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन गेम्स के माध्यम से कॉन्सेंट्रेट होता है, बस वहाँ रुक नहीं जाना है, उसके बाद आगे चलना है। माइंड को किसी एक आइडिया से, तो वो कंसंट्रेशन करते करते हम एक ऐसी जगह पहुंचेंगे जहाँ ये बात जो मैं अभी बोल रहा था कि शरीर में नहीं हूँ, मन में नहीं हूँ, इंद्रिय में नहीं हूँ, बुद्धि में नहीं हूँ, तो क्या चीज़ है मेरे को जो ये बताएगी? उसका नाम है विवेक। ये विवेक, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या परमानेंट है, क्या टेम्परेरी है, क्या ये कौन सी चीज़ है जो मेरे साथ रहेगी, इस पर विचार आता है। तो वही मैंने कहा ना, 4 दिन ऐसा न शौकत का खुमार, अरे वो तो उतर जाएगी, अभी क्यों ना उतार लें। इसलिए एक संत बोले हैं, दो बातन को भूल मत, जो जैसी कल्याण, नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। सब समय ख्याल रखना कि शरीर का भी अंत होता है, लेकिन जब तक जिएंगे आनंद से जिएंगे, सुख से जिएंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे, धन कमाएंगे, क्यों नहीं कमाएंगे? हमारे शास्त्र कहते हैं जो धन नहीं कमाना जानता निरर्थक है, नपुंसक है। धन कमाना जरूरी है और कमाना चाहिए, मैं उसके बहुत फेवर में हूँ,
गांव गांव में कहता हूँ, अरे धरती से सोना उगला दो, पेड़ों से रुपया झड़वा दो और पोखर से मोती निकलवा दो। काहे के लिए नौकरी के पीछे भागते? क्या मिलेगी नौकरी में? हाँ, जरूरी है, आईएएस होने का भी जरूरी है, आईपीएस होने का भी जरूरी है, बैंक के ऑफिसर भी चाहिए, सब जगह चाहिए, लेकिन नौकरी समझ करके नहीं जाना है, सेवा समझ करके जाना। हमारे मोदी जी जिस समय चीफ मिनिस्टर थे, ट्राइबल डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए 850 ऑफिसर्स के लिए मुझे बुलाया था वहाँ लेक्चर देने के लिए। तो मैंने उनको यही बात से शुरू किया कि आप लोग सब बड़े भाग्यवान हैं कि आपको वो पद दिया है जो आप दूसरे के लिए कुछ कर सकते हैं। आपको वहाँ नहीं बिठाया जहाँ आप मांगने के लिए जाते हैं। अगर आप उसको सब सेवा कर देते हैं, जिन गांव वालों की सेवा करने के लिए है, आप ऑफिसर बने हैं, सचिव बने हैं, बीडीओ बने हैं, तो अगर आप सेवा कर देते हैं तो भगवान खुश हो जाते हैं कि अच्छा इसने ठीक काम किया है, इसको और अच्छा बड़ा जिम्मेदारी देना चाहिए और बड़ा आदमी बनाना चाहिए। और अगर नहीं करते हैं तो भगवान के वो पद देने का जो आशीर्वाद था उसका तिरस्कार कर दिया, खत्म हो गया। भगवान रुष्ट होंगे ना खुश होंगे। दूसरा है कि आपको सरकार पैसा देती है सेवा करने के लिए, आप करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं करते हैं तो नमक हराम कहलाएंगे। तीसरा है, अगर आप सेवा करते हैं तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए आपके लिए स्वर्ग, और अगर नहीं करते हैं तो आपके लिए नरक तैयार है। लेकिन श्री स्वामी जी के आइडिया से, स्वामी विवेकानंद के आइडिया, श्री रामकृष्ण के आइडिया से है, अगर किसी की सेवा करते हैं इस भाव से कि वो भगवान का स्वरूप है, शिव ज्ञान से जीव की सेवा जिसको बोलते हैं, तो ना तो स्वर्ग की जरूरत है ना नरक की जरूरत है, कौन बार बार आएगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए ये जो अध्यात्म या मूल्यों की बात हो रही थी, मानवीय मूल्य यहाँ आते हैं, जो स्वामी जी कहते हैं कि he alone lives who live for others और others are like dead matters। बस यही हमारा जो पारिवारिक सामाजिक जीवन में परिवर्तन ला सकता है। और धार्मिक एकता की बात भी आती है, अगर सबके अंदर है, श्री रामकृष्ण ने अपने जीवन में दिखा दिया, सब धर्म सत्य है, एक ही मंजिल है, रास्ते अलग हैं, और हमारे शास्त्रों में भी कहा है, शिव महिमा स्तोत्र में साफ दिया, ऊपर से नदियां बहती हैं, एक जगह से बहती हुई विभिन्न जगहों से आती हैं, अंत में जाकर समुद्र में मिल जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से सब जितने धर्म हैं एक ही जगह पहुंच रहे हैं, सबके अंदर एक ही सत्य है। एक बच्ची थी, इस मुस्लिम बच्ची, ये पटना के पास में इसका घर, तो मैं एक इसी प्रकार से सभा में गया था, मैंने देखा वो संस्कृत में भाषण दे रही थी, संस्कृत में भाषण दे रही थी, बीएससी में पढ़ रही थी इस समय। तो उसका भाषण सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैं फिर उसको हर साल इनवाइट करता था रांची में, जब सितंबर में ये आता था, 11 सितंबर, फिर सर्वधर्म समन्वय की बात बोले। वो बच्ची ऐसी उम्र में कुरान से, गीता से, बाइबल से, उपनिषद से कोट करके मिलाकर सुनाती थी कि सब धर्म एक है। वो छोटी सी बच्ची, उसका नाम था शारदा, मैं उसको बोलता था शारदा माँ। अब वो बड़ी हो गई है, सब कुछ हो गई है, अभी भी मैं कभी कभी बुलाता हूँ। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये तो मनुष्य के बनाए हुए हैं, हमें इससे छूटना चाहिए, अपने विचार बुद्धि को लाना चाहिए, और ये समझ लें कि हमारे शरीर खत्म होने से पहले पहले अपने घर को भी सुखी बनाना है, परिवार को सुखी बनाना है, साथियों को सुखी बनाना है, देश को सुखी बनाना है, और सर्वोपरि भगवान के पास जाना है। तो यही हमारे अगर आचरण में आता है तो मैं समझता हूँ कि हमारा देश बहुत जल्दी उठ सकता है। अंत में सिर्फ यही कहता हूँ कि वो जो मैंने वहाँ पर बताया था
मोदी जी के वहाँ, तो शिक्षा के बारे में भी मैंने जो कहा था अभी आपने भी जो सुना जीएम साहब से, वो भी मिलता जुलता है। और जिस दिन ये निकला है कि नीति बदल रही है, शिक्षा की नीति में इस समय आ रहा है कौशल विकास, जोरों से आ रहा है स्किल डेवलपमेंट। तो मैंने उसी समय फेसबुक में दिया था। मुझे खुशी है कि 8 साल पहले जो मैं बोला था, आज भारत सरकार ने इसको ऐसा अपना लिया है। सिर्फ फर्क एक जगह है, उनकी क्लास शुरू होंगी क्लास 6 बजे से, मैं लेकिन LKG से करना चाहता हूँ। और किया मैंने बोकारो के पास में एक ममरकुदर जगह में LKG के बच्चों को मैंने क्यारी बनाना, बीज बोना, पानी देना, मल्चिंग करना सिखाया। हाथ से किया बच्चों ने, 4-5 बरस के 6 बरस के बच्चों ने किया। और क्लास 2 से लेकर के 6 तक के बच्चों को बी कीपिंग सिखाया, मशरूम कल्टीवेशन सिखाया, कंपोस्ट बनाना सिखाया, वर्मी कंपोस्ट बनाना सिखाया, सोलर बेकरी करना सिखाया, गोबर गैस प्लांट को मेंटेन करना सिखाया। और साथ साथ में वो 5वीं 6वीं क्लास के बच्चों को मैंने सॉइल टेस्टिंग सिखाया, जिसमें pH वैल्यू निकाल देते हैं। और साथ साथ में वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सिखाया, जिसको कॉलेजों में पढ़ाया गया था। 1.5 साल के अंदर इतना सीखने के बाद आज वो बच्चे अपने घर के अंदर जाते हैं, जब छुट्टी होती है स्कूल से, तो जाकर के खेती बाड़ी करते हैं, मुझे रिपोर्ट भेजा करते हैं। तो कहते हैं कि महाराज, एक बच्ची ने फ़ोन किया, क्लास 7 में पढ़ रही, बोलती महाराज जी मैंने सब्जी बनाई थी, सब्जी उगाई थी, उसके बाद मशरूम किया, आपने मुझे सिखाया तो मैंने अचार भी बनाया, उसकी बहुत डिमांड है। और पिताजी तो धान लगाते हैं, मैं अब गेहूँ लगा रही हूँ इस साल। और मैंने अब जा कर के देखा पिछले महीने में उसने गेहूँ लगाया है। तो हमारे आज देश को ज़रूरत है कि हमारे गांव के बच्चे गांव छोड़ कर के ना जाएं, बल्कि इस देश की धरती पर गाना तो हम गाते हैं कि देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ये तभी सफल होगा। और मैं गारंटी से कहता हूँ कि हमारे देश से बेरोजगारी और गरीबी चली जाएगी 10 साल के अंदर, अगर इस प्रकार की शिक्षा दी जाए। तो मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि सभी हमारे देश के नेताओं को, पदाधिकारियों को, समाज सेवियों को इस प्रकार का एक आइडिया दें कि हमारा देश 10 वर्ष के अंदर स्वावलंबी हो जाए। तब हम कहेंगे हम स्वनिर्भर हो गया, सर्वनिर्भर देश हो गया। इस प्रार्थना के साथ ही और मैं थोड़ा धन्यवाद भी देता हूँ कि आज यहाँ बुलाया और ये वाणी दे करके मैंने अपने मन को पवित्र किया। धन्यवाद। स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमें इतनी ज्ञानपूर्वक बातें बतलाई। अभी कुछ दिन पहले सभी जो हमारे अतिथिगण थे वो बात कर रहे थे मेडिटेशन के बारे में। तो मैं आपको स्वामी विवेकानंद के थॉट्स बताना चाहूँगी अबाउट मेडिटेशन। What is meditation? Meditation is the power which enables us to resist all this slavery to nature. One should be able to say to his mind, "You are